एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूवर्स? होप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे, खुश होंगे, अपनी लाइफ में कुछ बढ़ चढ़कर अच्छा कर रहे होंगे। यूनिवर्स ने जिस लिए भी आपको चुना है, सब अपने अपने उस कार्य को अपनी लाइफ में बहुत अच्छे से पॉजिटिवली इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे। दुनिया कितनी भी बुरी हो, कितनी भी नेगेटिव हो, आप अपना जज्बा, आप अपनी अच्छाई, आप अपना जीवन जीने का तरीका बिल्कुल मत बदलिएगा। आज की जो रीडिंग का टॉपिक है वो यही है कि बहुत सारे लोगों ने, हो सकता है किसी एक पर्टिकुलर ने, तो विशेषकर आप का जो जीवन है कंप्लीटली बदल दिया हो, सिर्फ आरोप लगाकर। हर समस्या की जड़ आपको समझा जा रहा है। कहीं हर व्यक्ति आपके ऊपर दोषारोपण कर रहा है, दोष लगा रहा है कि उसके जीवन में जो भी परिस्थितियां हैं वो सब कुछ आपकी वजह से हैं। अगर ये एनर्जी आपकी लाइफ में चल रही है तो 100% ये रीडिंग आपके लिए है। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। जिन लोगों से ये एनर्जी मैच नहीं कर रही है, जिन लोगों से ये चीज़ मैच नहीं कर रही है, या जितना पार्ट आपकी लाइफ में ये मैच कर रहा है, उतना ही आप इस रीडिंग को लीजिएगा, बाकी रीडिंग को जाने दीजिएगा। अ, अगर आप मुझसे कोई पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप मुझसे व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए जुड़ के अपनी रीडिंग बुक करा सकते हैं और आप अपने पर्सनल क्वेश्चंस का आंसर ले सकते हैं। पेड पर्सनल रीडिंग है, व्हाट्सएप करेंगे तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, लाइक में भी वीडियो में कंजूसी हो रही है थोड़ा सा। जब आप वीडियो देखते हैं तो वीडियो को लाइक करेंगे तो मुझे वीडियो बनाने के लिए और ज़्यादा हौसला मिलेगा। थैंक यू सो मच जो लाइक शेयर कमेंट कर रहे हैं। बाकी सारे दर्शकों को भी, वीडियो देखने वालों को भी मेरा दिल से आभार। चैनल के साथ ऐसे ही बने रहिए, अपना प्यार बनाए रखिए। मैं आपके साथ कंटिन्यू वीडियो शेयर करती रहूँगी। पहला ही है 2 ऑफ कप्स की एनर्जी। देखिए वीडियो क्या कह रही है, ऐसा नहीं है कि टॉपिक ऐसा हो तो ही सारी चीज़ें वो आती हैं। किसी ने दोषारोपण तो करने की कोशिश की है। ओके, कार्ड की एनर्जी, जस्टिस का कार्ड आया, बट ओके। वाओ, तीनों एनर्जियाँ बहुत पॉजिटिव आई हैं, बहुत पॉजिटिव आई हैं। यानी कि डिवाइन की ब्लेसिंग्स आपके लिए उभर के आई हैं। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी, आपको दोषी तो ज़रूर ठहराया गया, लेकिन जो आपकी सोल है ना, वो डिवाइन से कंप्लीटली कनेक्टेड है। लोगों ने जो भी अपनी फेलियर के लिए, अपने नुकसान के लिए, अपने रिश्तों के लिए, या अ, किसी ने आपको नीचा दिखाने के लिए ना, आप बहुत ज़्यादा संघर्षशील रहे हैं। कई बार वो व्यक्ति अपनी लाइफ में वो अचीव नहीं कर पाते जो आपने अचीव कर लिया। जो स्ट्रगलिंग टाइम आपने देख के अचीव किया है, अपनी फेलियर्स का ब्लेम करते हुए ना, आपको हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश की गई है। हमेशा कोशिश की गई है कि आप वो है ही नहीं, लेकिन यहाँ पे कुदरत ने आपका हाथ पकड़ा हुआ है। आपकी लाइफ में इन फ्यूचर भी कितने ही अप एंड डाउन क्यों ना आए, कितनी ही नकारात्मक शक्तियाँ आपको घेरने की कोशिश क्यों ना करें, कितना ही लोग अपना किया गया गलत काम, है ना, लोग आपकी भावनाओं के साथ कितना ही खेलें, लोग आपको कितना ही, कहते हैं ना, एक खिलौने की तरह इस्तेमाल करें, कि जब उनका मन होता है आपसे बात करने का, जब उनका अपना काम होता है, जब उनको लगता है कि नहीं अब नहीं हो पा रहा है, तो आपसे प्यारी प्यारी बात करते हैं, और जैसे ही उनका मतलब निकल जाता है तो दोष दे दिया जाता है कि आप उनका टाइम वेस्ट कर रहे हैं या आप उनके लिए नहीं बने हैं, है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि ऐसे लोग पहले तो नार्सिसिस्ट होते हैं। वो अपनी कमियां कभी नहीं देख पाते हैं। आपकी लाइफ में अगर ऐसे लोग हैं और आप उनको फेस कर रहे हैं, तो अपनी कमियां वो कभी भी नहीं देखेंगे। आप ये देखेंगे कि हमेशा वो आपको ब्लेम करेंगे ना। आपको एज ए पंचिंग बैग यूज़ किया जाएगा। यानी कि जब भी गुस्सा आए, जब भी कुछ नेगेटिव हो रहा है, जब भी वो फेल हो रहे हैं, अगर सक्सेस हो रहे हैं, कामयाब हो रहे हैं, तो वो उनकी अपनी चीज़ें हैं। लेकिन अगर वो किसी चीज़ में फेल हो रहे हैं, कहीं आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो सारी की सारी प्रॉब्लम्स आप पे डाल दी जाती हैं। बट यू आर नॉट अ पंचिंग बैग। आप बिल्कुल भी पंचिंग बैग की तरह यूज़ होने के लिए नहीं बने हैं। कुदरत ने हर समय, हर घड़ी आपका साथ दिया है। आपका हाथ पकड़ के कुदरत ने, जब भी कभी आपने अपने आप को बहुत ज़्यादा डिप्रेस फील किया होगा,
है ना? जब भी कभी आपने अपने आप को नेगेटिव फ़ील किया होगा या कभी ये फ़ील किया होगा कि ये जो दोष मेरे ऊपर लगा है इसको मैं कैसे धुलूँ? डिवाइन ने आपका साथ ज़रूर दिया होगा। कोई ना कोई व्यक्ति, कोई ना कोई एनर्जी, कोई ना कोई इंसिडेंस, कोई ना कोई घटना ऐसी ज़रूर घटी हुई होगी जब आप वहाँ से बिल्कुल साफ निकल गए होंगे, जब आपको वहाँ पे ये दिखा दिया गया होगा कि नहीं, आप गलत नहीं हैं, आप नेगेटिव नहीं हैं, आप एक पॉजिटिव ऊर्जा हैं, एक पॉजिटिव सोल हैं और आप हमेशा डिज़र्व करते हैं बेटर बेटर एनवायरनमेंट ना। तो जब इस तरह की घटनाएं हमारे साथ होती हैं, कोई मुझे बार बार ब्लेम कर रहा है, किसी का काम नहीं चल रहा है, मेरी शख्सियत को नहीं समझा जा रहा है या मेरी जितने भी एफ़र्ट्स हैं उनको नहीं सराहा जा रहा है और उसके बाद सडनली कोई आता है और मुझे एप्रिशिएट करता है या किसी की फेलियर का रीज़न मुझे ना बताते हुए आगे बढ़ने की सलाह देता है, तो इट मीन्स वो कुदरत का भेजा हुआ फ़रिश्ता होता है। ऐसे लोगों को लाइफ में कभी भी दूर नहीं करना चाहिए। तो डिवाइन ने आपका हाथ 100% पकड़ा हुआ है। ये जो लोग हैं ना आपकी लाइफ में, है ना? अब आप इस जस्टिस के कार्ड को देखेंगे, यहाँ बहुत सुंदर फेस है और यहाँ एक नेगेटिव फेस है ना? ये एक बहुत प्यारा स्माइल वाला फेस है, ये एक नेगेटिव फेस है। तो लोग आपके साथ जस्टिस की बात तो करते होंगे, है ना? लेकिन इनके मन में हेट है आपके लिए, है ना? बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि न्याय की बात करते हैं, न्याय होना चाहिए, नहीं तुम्हारे साथ गलत हुआ है। आपके आसपास भी ऐसे लोग हैं जो आपको न्याय दिलाने के नाम पे अंदर अंदर कहीं ना कहीं आपके रिश्तों में वीकनेस ला रहे हैं, है ना? अब और आपके फेक फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा होंगे, क्योंकि अगर मैं आप इसको देखूं तो और आप भी धीरे धीरे उनको कहीं ना कहीं जज कर रहे होंगे, आप भी देख रहे होंगे कि बेटर दिखाना और बेटर करने में इन लोगों के डिफरेंस क्यों हैं। ये कहते तो हैं कि हम तुम्हारा सपोर्ट बने हुए हैं, ये लोग कहते तो हैं कि हम तुम्हारी लाइफ को ठीक कर देंगे, बट वो उस तरह से जब आपको साथ की ज़रूरत पड़ती होगी, जब आपको दोष दिया जा रहा होता है, जब आपके काम को सराहने की बजाय नेगेटिव कमियां निकाली जाती हैं, तो आपको ये एहसास होता होगा कि ये मेरे ट्रू फ्रेंड्स, सच्चे दोस्त नहीं हो सकते या सच्चे पारिवारिक रिश्ते नहीं हो सकते। उस चीज़ को भी आप फेक कहीं ना कहीं अंदर से फील कर रहे हैं। लेकिन जस्टिस का कार्ड ये कह रहा है कि आपको कितना भी लोग मैनिपुलेट करने की कोशिश करें, कितना भी उस परिस्थिति में डालने की कोशिश करें, आप वहाँ से किसी ना किसी तरह से निकल आते हैं। ठीक है? उसका रीज़न क्या है कि आपकी जो जीवन है, आपकी जो लाइफ है, वो डिवाइन ने, जैसे मैंने पहले कहा ना कि आप गॉड के बहुत पास हैं, आप प्योर एनर्जीज़ के बहुत पास हैं, आप उन सोल के बहुत पास हैं। मे बी आप अपने एंसेस्टर्स को बहुत ज़्यादा मानते हो, मे बी आप किसी दिव्य आत्मा को बहुत ज़्यादा मानते हो, किसी गुरु को बहुत ज़्यादा मानते हो, तो उनकी जो पावर्स हैं वो हमेशा आपको न्याय दिलाने में रहती, है ना? आपकी लाइफ जो प्लान कर रहे हैं ना वो लोग, उन लोगों को लगता है, जो आपके हेटर्स हैं, जो आपसे नफरत करते हैं या जो अ, दिल ही दिल चाहते हैं कि आप कभी कामयाब ना हो पाओ, और वो खुश होते हैं जब आप पे आरोप लगता है, जब आपको दोषी ठहराया जाता है उस काम के लिए। तो अ, लेकिन ऐसे में आपकी जो पॉजिटिव पावर है, आपकी जो ऊर्जा है, वो आपको न्याय दिलाती है। आपने कभी किसी का जीवन में गलत नहीं किया है। सबसे पहली एक चीज़ जो मैं टू ऑफ कप्स की एनर्जी में देख रही हूँ, आप देख रहे हैं ना, फ्लो है ना? तो फ्लो क्या है? फ्लो ये है दूसरों को सपोर्ट करने का, दूसरों की हेल्प करने का, इमोशनल सपोर्ट करने का, फाइनेंशियल सपोर्ट करने का, अपने आप को हमेशा पीछे रखना और सामने वाले को, चाहे उसने आपको कितनी बार आपका दिल तोड़ा हो, कितनी बार आपके बारे में नेगेटिव बोला हो, कुछ भी आपके बारे में गलत कहा हो, उसके बाद भी उस व्यक्ति का भला सोचना, ये आपकी पॉजिटिव पावर है और यही आपको आगे बढ़ा रही है। यही डिवाइन की जो एनर्जी है ना, उससे आपको कनेक्ट रखे हुए है ना। जहाँ आप पॉजिटिव होते हो, वहीं पे कई बार आपका मिसफॉर्च्यून शुरू हो जाता है, यानी कि आपका भाग्य थोड़ा सा डगमगा जाता है। जहाँ आप लोगों का सही आपने करना शुरू किया, वहाँ पे आपको हमेशा बुराई ही मिलती होगी, हमेशा दोष ही निकाले जाते होंगे। तो थोड़ा सा डिस्टेंस बनाना शुरू कर दीजिए ऐसे लोगों को, है ना? अपनी एटलीस्ट अपनी पोजीशन का ख्याल कीजिए, अपनी रिस्पेक्ट का ख्याल कीजिए। जब हम जस्टिस मांग रहे हैं डिवाइन से, जब हम न्याय मांग रहे हैं डिवाइन से, तो हमें ये भी कंसीडर करना पड़ेगा कि आप अपने आप को
ना आप अपनी एनर्जी को खुद भी बैलेंस करें, क्योंकि आपने बार बार देखा है कुदरत आपको बचा के ले जाती है, डिवाइन आपको बचा के ले जाती है। जो दोष आप पे लगते हैं एंड में आपको न्याय मिल जाता है, बट ड्यूरिंग दिस पीरियड जो जितनी टाइम आपने सहा है, जितनी टाइम आपने चीज़ें अपनी लाइफ में क्या किया है ना, कि धीरे धीरे चल के उस बदनामी को सहा है, उस गलत बात को सहा है, किसी का बुरा ना चाहते हुए भी आप उस एनर्जी में रहे हैं, वो तो आपने अपने साथ गलत किया ना। जो ब्लेम गेम आपके साथ खेला गया उस टाइम पे तो आपने अपने साथ गलत कर लिया ना। ना, तो आपके साथ न्याय तो होगा, उन लोगों के चेहरे भी सामने आएंगे जो लोग आपको गलत प्रूव करते हैं, या जो लोग आपके साथ होते गलत हैं बट दिखाते पॉजिटिव हैं, उनके चेहरे भी खुल के सामने आने लगे हैं, है ना। और यूनिवर्स अपनी ब्लेसिंग्स आपका हार्ट चक्रा और नहीं खुला है तो कंटिन्यू मेडिटेट कीजिए हार्ट चक्रा पे, वैसे खुल चुका है। और अपने थर्ड आई चक्रा पे इस टाइम पे जो भी विचार आ रहे हैं ना, वो बहुत एनर्जी को इम्बैलेंस्ड करेंगे, है ना। तो आपको क्या करना है, कंटिन्यू रखना है। कोई आपको कितना भी डाउन करे, कोई आपको कितना भी नेगेटिव करे, आप राइट ट्रैक पे हैं, सही रास्ते पर आप चल रहे हैं। इसको अंडरस्टैंड करते हुए, सन की पावर ऐसे ही नहीं मिल रही है आपको। आप देखिए ना कि दोनों हाथ खुले हुए हैं, एक आपने माला पहनी हुई है, और वो माला क्या डिवाइन से आपको कनेक्ट कर रही है। सन की एनर्जी सीधा आपकी थर्ड आई पे आ रही है, तो आपके ऑरा को भी क्लीन किया जा रहा है ना। जो जो दोष आपको लगे हैं उसको भी क्लीन किया जा रहा है, जिसने आपसे शत्रुता निभाई है उन शत्रुओं को भी दूर किया जा रहा है, और आपकी पावर को और ज़्यादा बढ़ाया जा रहा है। तो जितने भी एनिमीज़ हैं, जितने भी नेगेटिव लोग हैं, जितने भी शत्रु बन गए हैं ना, और शत्रु कौन होते हैं, हमारे अपने ही होते हैं, नियर एंड डियर होते हैं। किसी दूसरे को नहीं पड़ी होती है कि आप में कमियां निकालें, किसी दूसरे को नहीं पड़ी होती है कि आपके बारे में नेगेटिव सोचें। तो यहाँ पे सन की एनर्जी आपको कह रही है, उन लोगों के साथ उतना बैठना शुरू कीजिए, उन लोगों के साथ आप अपने आप को कनेक्ट करना शुरू कीजिए जो आपकी प्रोग्रेस में हेल्प करें, बाधा ना बने, और जो आपके इस पॉजिटिव रूप को समझते हों, अंडरस्टैंड करते हों। क्योंकि ईश्वर ने सिर्फ बुरे लोगों का दोष सुनने के लिए आपकी लाइफ नहीं दी है ना, उन्होंने प्रोग्रेस के लिए भी लाइफ दी है ना। आपको इस टाइम पे बिल्कुल किसी की केयर करने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी ने कह दिया कि आपने ये काम नहीं किया, ये नहीं किया, ऐसे नहीं किया, आपने मेरी हेल्प नहीं की, आपने रिलेशनशिप को ऐसे नहीं चलाया, डोंट केयर। क्योंकि आपसे बेहतर आपको कोई नहीं जानता है, आपसे ज़्यादा अच्छा आपके बारे में कोई नहीं जानता है। लोग आपकी भावनाओं से खेल रहे हैं और कुदरत आपके साथ न्याय कर रही है ना। तो आपको अपने को पहले तो सेल्फ सेंटर्ड अब कर लेना है। सेल्फ सेंटर्ड से मतलब पहले मैं अपने आप को ठीक करूँगा या करूँगी, पहले मैं अपनी जिम्मेदारियों को निभाऊंगा या निभाऊंगी, दूसरे की लाइफ में नहीं इंटरफेयर करूंगी। नार्सिसिस्ट लोग जो बार बार आके कह जाते हैं ना, अपना मतलब भी निकाल लेते हैं और फिर आगे कह जाते हैं, या आपकी लाइफ में जो लोगों का आना जाना लगा रहता है उसको स्टॉप करने का टाइम आ गया है। जब जिसका मन किया आए, जब जिसका मन किया ब्लेम किया, जब जिसका मन किया बुराई करके चले गए, वो वक्त अब नहीं रहा है। आपको नेक्स्ट लेवल पे अपनी लाइफ को लेके जाना पड़ेगा। और द सन की पावर यही कह रही है कि आप दुनिया में सिर्फ इल्ज़ाम सहने नहीं आए हैं, दोषी बनने नहीं आए हैं। आपकी लाइफ का अपना भी कुछ, है ना, एजेंडा है, आपकी लाइफ का अपना भी कोई उद्देश्य है, उसको पूरा करने में लगिए। कुदरत आपके साथ है तो आपको किसी भी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है ना। आप, सन की एनर्जी ये भी कहती है क्योंकि सूर्य निकल रहा है तो एक न्यू बिगनिंग ना, एक न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में होने वाली है। हो सकता है आपको कोई ऐसा काम मिल जाए कि आप पास्ट की पूरी एनर्जीज को भूल जाएं। और यहाँ पे जस्टिस का कार्ड भी ये कह रहा है कि जब इंसान को न्याय मिल जाता है, जब इंसान आगे बढ़ने की सोचता है, तो 100% एक न्यू बिगनिंग हो जाती है। पास्ट के लोग रोकेंगे, फेसेस आएंगे आपको रोकने के लिए ना, कुछ पागल लोग आएंगे कि चलो भाई नहीं, आप कामयाब नहीं हो सकते, आप नेगेटिव ही रहो हमारे साथ, आप हमारे जाल से कैसे निकल सकते हो, है ना। जिस जाल में हमने आपको इतने साल फंसाया है, ऐसे कैसे आप निकल सकते हो। मीठे मीठे सपने दिखाएंगे, मीठी मीठी बातें करेंगे, बट अब ऐसा नहीं करना है।
क्योंकि थोड़े टाइम बाद अगर आपने ये कर दिया, न्यू बिगनिंग आपने अपनी लाइफ में एक्सेप्ट नहीं की, तो वो लोग फिर से आपको अपनी गलतियों का दोषी बनाएंगे। वो फिर से यही बोलेंगे कि सब कुछ आपकी वजह से हो गया ना। एक्सेप्टेंस, गलत चीज़ को सहना सबसे बड़ी गलती है, और यही कारण है कि आप लोगों की नज़रों में दोषी बन गए हैं। आपने गलत चीज़ को बहुत गहराई से सह लिया है, आपने गलत चीज़ को बहुत गहरे से एक्सेप्ट कर लिया है, आपने कभी डिनाई नहीं किया ना। तो ईश्वर भी कब तक न्याय करेगा? ईश्वर को भी एक यूनिवर्स पता है क्या करती है, जो हम सोचते हैं ना, जो हम होते हैं, जो हम बनते हैं, वो एक टाइम के बाद सोचने लग जाती है कि भाई चलिए इनको तो यही चाहिए, तो चलो यही देना शुरू कर देते हैं। अभी तो वो आपको हेल्प कर रही है आगे बढ़ने के लिए, न्यू बिगनिंग के लिए। लेकिन अगर आप फिर से अपनी लाइफ में नहीं ऑनेस्ट रहेंगे, अपने प्रति ईमानदार नहीं रहेंगे, तो डिवाइन को भी लगने लग जाएगा कि चलो इनको तो ऐसे ही लोगों में अच्छा लगता है, तो ठीक है, इनको ऐसे ही लोगों के साथ छोड़ देते हैं। आपके जो शत्रु हैं, जो एनिमीज हैं, चैरियट की एनर्जी आपके लिए है ना। चलिए, पेज ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है। आपके जो एनिमीज हैं, आपके जो शत्रु हैं, हाँ, वो कभी भी शांत नहीं बैठने वाले हैं, है ना। आपको ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि जो लोग आपको दोष दे रहे हैं वो कभी आपको प्यार नहीं कर सकते ना। तो ये जो लाइफ में कंफ्यूजन बना रखी है ना, कि 1 घंटे बाद वो व्यक्ति सही हो जाता है, 2 दिन बाद वो व्यक्ति सही हो जाता है, इस कंफ्यूजन को दूर करने का वक्त आ गया है। अपनी ज़िंदगी की जो बागडोर है ना, अपनी लाइफ की, द चैरियट की एनर्जी है ना, ब्लैक एंड वाइट कर लीजिए। अब अपनी लाइफ की बागडोर अपने हाथ में ले लीजिए ना। ये गैसलाइट वर्क करना बंद कीजिए। 7 की एनर्जी है, कामयाबी आपके लिए है। बैलेंसिंग आपको बहुत अच्छे से आता है लाइफ में। तो जब आपको सब कुछ आता है, तो आप एग्जैक्टली फील क्या करना चाहते हैं, लोगों की जेलसी अपनी लाइफ में क्यों लाना चाहते हैं, क्यों सफ़र कर रहे हैं उस जेलसी के साथ। आपने अभी तक अपनी लाइफ में हर रिश्ते को बैलेंस बनाया है, हर कित में। तो अगर मैं चैरियट और इन दोनों को साथ में जोड़ दूं, तो मुझे लगता है कि जीवन का हर जहर पिया है आपने, राइट, पिया है ना। तो जब इतनी चुनौतियों भरा जीवन आप जी चुके, जो आपने काम नहीं किया उस जहर को भी आपने पी लिया, फिर अब जब यूनिवर्स आपको अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रही है कि बैलेंसिंग आपको करना आता है, पावर आपके पास है, डिवाइन आपके साथ है, तो चैरियट की एनर्जी को क्यों क्लेम नहीं करते। नया मार्ग आपको दिख रहा है, आपको कुछ लोगों की गलतियां बिल्कुल साफ साफ नज़र आने लगी हैं, है ना। अब कहीं ना कहीं आपका मन भी ये कहता है कि जैसे लोग कहते हैं ना, चीट करके भी कहते हैं नहीं हमने नहीं किया, हमसे हो गया। अब वो आप डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हैं कि लोगों ने चीट किया या लोगों से हो गया। तो चैरियट की एनर्जी आपको ये कह रही है कि अपने मार्ग पर आगे बढ़िए। जितना आप लोगों की गलतियों को, लोगों के दोष को डिनाई नहीं करेंगे कि मेरी वजह से नहीं हुआ, उतना ज़्यादा आप क्रैश किए जाएंगे, उतना ज़्यादा आप उस चक्की में पिसते जाएंगे। समझ रहे हैं? तो आपको अगर पिसना है इस चिक्की में, तो एक्सेप्ट कीजिए, नहीं तो बैलेंस बना के वहाँ से निकल जाइए, ठीक है। बहुत सारे लोग हैं जो आप पे हंसेंगे, अभी भी कहेंगे कि और पहले भी ऐसा हुआ होगा, जब आपने जीवन में कुछ अच्छा करने की कोशिश की होगी तो लोगों ने आपका मजाक बढ़ाया होगा, क्योंकि कुछ लोग अपने आप को बहुत सुपर पावर समझते हैं ना। और देखिए, ये दुनिया का नियम है, आप जैसे ही कुछ करने की कोशिश करेंगे और उनसे ऊपर उठने की कोशिश करेंगे, तो लोग आपको ब्लेम करना शुरू करेंगे, लोग आपकी एनर्जी को ब्लॉक करना शुरू करेंगे। अंदर से कहीं उनके आपको ये दिखाएंगे कि वो आपके बारे में पॉजिटिव सोच रहे हैं, कहीं आप गिर ना जाओ, पता नहीं आपसे हो पाएगा नहीं हो पाएगा। लेकिन अंदर से वो सारे लोग जानते हैं कि आपसे हो भी पाएगा और आप उनसे आगे मूव भी कर जाओगे। आपके अंदर वो गुण हैं ना, जो एक रूल करने वाले इंसान के अंदर होने चाहिए। आपके अंदर वो पॉजिटिव पावर है। तो और आप उसका सिर्फ यूज़ नहीं कर रहे थे, आप कहीं ना कहीं फैमिली बॉन्ड बना के रख रहे थे, आप एक रिलेशनशिप बॉन्ड बना के रख रहे थे, आप उस चीज़ को जोड़े हुए थे, जो 1 सेकंड में अगर आप तोड़ देते तो सब कुछ बिखर जाता, और उसी चीज़ का कहीं ना कहीं लोग
फ़ायदा उठा रहे थे, है ना? तो आपको अपने आप को राइट और रॉन्ग प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लोग जो यहाँ पे अब करेंगे वो कहेंगे कि आप गिर सकते हैं, आपसे ये नहीं होगा, आप बैलेंस नहीं कर पाएंगे, आप फैमिली में बहुत अच्छे थे, आप यहीं पे लोगों का सपोर्ट करिए, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो ऐसा कुछ भी आपको लोगों को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, किसी को भी प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप ये निश्चय कर लेंगे तो फेलियर भी आपकी होगी और सक्सेस भी आपकी होगी। और मैं यहाँ पे इन एनर्जीज़ को लेके दावे से कह सकती हूँ कि फेल होने का कोई मतलब ही नहीं होता, क्योंकि न्याय आपको मिल रहा है, सूर्य की पावर आपको मिल रही है, स्पिरिचुअल पावर्स आपके साथ जुड़ी हुई हैं। चैरियट का कार्ड आपको कह रहा है कि नहीं, डिफरेंशिएट करिए। और पेज ऑफ सोर्ड का कार्ड तो 100% आपको कह रहा है कि आप मल्टीटास्किंग हैं, आप एक साथ कई कार्य बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो जब दूसरों के लिए कर सकते हैं, हाँ, उन व्यक्तियों के लिए कर सकते हैं जिन्होंने अपनी हर फेलियर का, हर नाकारेपन का आपको इल्ज़ाम लगाया, तो गॉड के प्लान तो आपके लिए कुछ और हैं। तो आप अपने लिए क्यों नहीं कर सकते हैं? क्यों अपने लिए आगे नहीं बढ़ सकते हैं? पेज ऑफ स्वॉर्ड, आप हर उस सिचुएशन में बैलेंस बनाकर कामयाबी पा सकते हैं जो कोई सोच भी नहीं सकता। तो आप जो भी अब स्टेप लें, जो भी अब लें, कामयाबी की तरफ वो आपका स्टेप होगा। चैरियट की एनर्जी, किसी किसी व्यक्ति के उस ब्लेम से डर के अपने जीवन को जब तक रोक दिया गया था, अपनी लाइफ को जब तक स्टॉप कर दिया गया था, उससे आगे बढ़िए। बैलेंसिंग की कला जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो बहुत अच्छे से जानते हैं, उनको कामयाबी मिलके ही रहेगी। कोई नहीं रोक सकता उनको उनकी पोजीशन पर पहुंचने से, कोई नहीं रोक सकता आपको, मैं तो कहूँगी कि आपकी सत्ता हासिल करने से ना। एक एक राजा की तरह रूल आप कर सकते हैं। आपका ब्रेन बहुत अच्छा है, आपका काम करने का तरीका बहुत अच्छा है, बट कहीं ना कहीं किसी की नकारात्मक सोच में उलझ के आप रह गए हैं ना। कामयाबी किन सब चीज़ों से मिलके आती है? जो पावर आपके पास ऑलरेडी हैं, उन सब चीज़ों से मिलके पावर आती है। लेकिन आप दूसरों के कटाक्ष को सुन के अंदर ही अंदर टूट जाते हैं ना। और बिलीव कीजिए, ये लोग जानते हैं कि आपको कैसे तोड़ा जा सकता है। आपके साथ जो कुदरत की पावर है, आपसे ज़्यादा कहीं ना कहीं ये लोग समझते हैं कि ये डिवाइन ने आपको जो पावर दे रखी है, अगर आपने उसका यूज़ करना शुरू कर दिया तो ये लोग कहीं ना कहीं पागल बन के रह जाएंगे। हाँ, तो जो भी आपके साथ घटना घट रही है, इतने पॉजिटिव कार्ड नहीं आते हैं। एक ही रीडिंग में सारे इतने सारे पॉजिटिव कार्ड आना, उसका साफ साफ ये मतलब है कि जो आपको अचीव करना है वो बिल्कुल आपके सामने है ना। लक्ष्य भी आपके सामने है, अचीव करना है, आपको रास्ता भी दिख रहा है और आप कामयाब भी होंगे। आप अपनी लाइफ को सेलिब्रेट करना शुरू कीजिए। दूसरों के पापों की सज़ा देना अपने आप को बंद कीजिए। देख लेते हैं और यूनिवर्स आपके लिए क्या कह रही है। बताइए मेरे व्यूअर्स को। पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। कभी कभी वीडियो को लाइक भी किया कीजिए। हाँ, बहुत कम लाइक्स आते हैं। मेरे व्यूअर्स को बोल रही हूँ, वीडियो देखते हैं तो लाइक ज़रूर किया कीजिए, मुझे उससे मोटिवेशन मिलती है। पास्ट लाइफ, कुछ लोग जीवन में टोटलिटी, ओके, द फूल। देखिए, कुछ लोगों का जो संबंध है ना, जो आपको ब्लेम कर रहे हैं, थोड़ा सा वक्त और रह गया है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि भाई मैं नहीं छोड़ पाऊंगी, क्योंकि इतनी सारी पॉजिटिव एनर्जी आने के बाद ये वाली एनर्जी आने का मतलब है, या नहीं छोड़ पाऊंगा, या कुछ लोग कमेंट में लिखेंगे दीदी आपको नहीं पता वो लोग मेरे कितने क्लोज हैं, या मैं उनको छोड़ूं तो कैसे छोड़ूं, वो मेरे हस्बैंड हैं, या वो मेरी वाइफ हैं, या वो मेरे बहुत ज़्यादा क्लोज रिलेशन में हैं, मेरे भाई बहन हैं। ये जो रिश्ते हैं ना, ये हमें पास्ट लाइफ से मिलते हैं, ठीक है। और आपको भी ये पास्ट लाइफ से मिले हैं। उनके अच्छे बुरे कर्मा को झेलना हमारी लाइफ का कई बार एक हिस्सा बन जाता है, लेकिन अब बुरा महसूस करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग आपको छोड़ के खुद ही जाना शुरू कर देंगे ना। जब आप में ये पॉजिटिव चेंजेस देखेंगे, जो आप जब देखेंगे कि अब आप मिजरेबल नहीं रहे हो, जो भाई बहन या जो आपके
बिल्कुल क्लोज रिलेशन है, मैं उनकी बात कर रही हूँ, वो धीरे धीरे आपसे खुद सेपरेट होना शुरू कर देंगे। जब वो आपकी पावर को बढ़ते देखेंगे, जब आप वो देखेंगे कि आपके बात करने का नज़रिया बदल गया, जब वो देखेंगे कि आप हर उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते हो जो इल्ज़ाम उनके लिए उनके द्वारा लगाया गया है, मिजरेबल सिचुएशन अब नहीं रही है, जब वो देखेंगे कि आप अपनी नॉलेज का यूज़ कर चुके हो, आप उन सब परिस्थितियों से बहुत ऊपर उठ चुके हो जो आपको अभी डराया जा रहा है, दिखाया जा रहा है, या आप उन सिचुएशंस को समझने लग गए हो कि इस ब्लेम लगाने के पीछे व्यक्ति का उद्देश्य क्या है ना, मुझे बुरा भला कहने के पीछे व्यक्ति का उद्देश्य क्या है, तो धीरे धीरे वो लोग आपसे खुद ही दूर होना शुरू हो जाएंगे। तो सबसे पहले अपने आप को मिजरेबल सिचुएशन में रखना बिल्कुल बंद कर दीजिए, ये बिल्कुल सोचना बंद कर दीजिए, क्योंकि नंबर 5 की भी एनर्जी है। जो लोग आपसे जलते हैं, जो लोग आपके बारे में बुरा सोचते हैं, वो एक तो बहुत थोड़ा सा वक्त रह गया है पास्ट लाइफ से डिटैचमेंट होना शुरू हो जाएगा ना। जिन लोगों ने आपके साथ गलत किया है और कभी एक्सेप्ट नहीं किया, वो आपके पास्ट कर्मा से कहीं ना कहीं जुड़े हुए थे ना। अभी आप देखेंगे कि वो अचानक से नो कांटेक्ट में जाना शुरू कर देंगे, धीरे धीरे आपसे साइलेंट चुप्पी साध लेंगे, है ना। सफरिंग्स उनकी अपनी बढ़ने लगेंगी, वो अपनी सफरिंग्स को सॉल्व करने की बजाय आप पर जो ध्यान देते थे वो अब करना बंद कर देंगे। टोटैलिटी एक्शन में आपको हमेशा रहना है ना। आपको हर किसी को खुश करने के लिए एक्शन में नहीं रहना है, आपको खुद को, क्योंकि आप पहले से क्या रहा है, आपको हर किसी को खुश करने के लिए एक्शन में रहते हैं। अभी आपको खुद को खुश रखने के लिए एक्शन में रहने की ज़रूरत है, अपनी पावर को बढ़ाने की ज़रूरत है। कोई अभी मुझे ऐसी एनर्जी यहाँ पे आ रही है कि कोई अपॉर्चुनिटी आपके पास आने वाली है, उसको ज़रूर पकड़िएगा ना। नए दोस्त मिल रहे हैं, नया ग्रुप बन रहा है, उस एनर्जी को ज़रूर अपनी लाइफ में एक्सेप्ट कीजिएगा। ये मत सोचिएगा कि मैं नए लोग अपनी लाइफ में अब नहीं ला सकती या नहीं ला सकते, नहीं। खुशियों में नए पुराने का कोई रोल ही नहीं होता है, खुशियों में सिर्फ एनर्जी का रोल होता है। तो कुछ ऐसी एनर्जीज आपसे कनेक्ट ज़रूर होंगी जो आपको आगे आने वाली लाइफ में खुशियाँ देंगी। कुछ ऐसा हैपनिंग आपकी लाइफ में ज़रूर होगा जो बहुत थोड़ी सी दूरी पे है। आप थोड़ा सा अगर अभी भी अपने आप को थोड़ा सा खिंचा खिंचा महसूस कर रहे हैं, अपने आप को नेगेटिव महसूस कर रहे हैं, तो थोड़ा सा अपने आसपास देखना शुरू कीजिए। वो पॉजिटिविटी आपके आसपास आनी शुरू हो गई है, वो लोग आपके आसपास आने शुरू हो गए हैं, बस आप उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। कुछ अचानक से ऐसा ऐसी हैपनिंग आपकी लाइफ में होने वाली है जो आपके दर्द को भी भुला देगी, और जो पिछले जितने भी नेगेटिव चीज़ें आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाए गए हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, है ना। हाँ, थोड़ा-सा यहाँ पे ये कहूँगी कि कुछ क्लोज़ लोगों से आप ये उम्मीद अगर रख रहे हैं कि वो आपको खुशी देंगे, तो ये थोड़ा-सा मुझे यहाँ पे कहते हुए भी बुरा लग रहा है, उसमें शायद आप कामयाब ना हो पाएँ। ना, इतने टाइम से अगर आप किसी ऐसे इंसान से उम्मीद रख रहे हैं, किसी एक ही इंसान पे डिपेंड हो रहे हैं, या किसी एक इंसान से ये विश रख रहे हैं कि वो सुधर जाए, तो यहाँ पे वो मुझे उम्मीद कम नज़र आ रही है, क्योंकि फूल की एनर्जी है यहाँ पे। फूल का मतलब ये नहीं है कि आप मूर्ख हो, फूल का मतलब है कि आपको उस परिस्थिति से, उन लोगों के उस सोच के नज़रिए से, आप उनके लेवल पे है ही नहीं। आपकी स्पिरिचुअल जर्नी, आपकी सोल जर्नी, आपका पूरा का पूरा सिस्टम उन लोगों से अलग है। जो लोग वो सोचते हैं ना, जो उनके सोचने का पैटर्न है, आप उनसे कोसों दूर हैं ना। आप उनसे फिज़िकली हो सकता है आप उन उस फैमिली के साथ रह रहे हों, फिज़िकली हो सकता है कि आप उन लोगों के साथ रह रहे हों, लेकिन आपकी सोच का नज़रिया और आपकी स्पिरिचुअल जर्नी, आपकी जो स्ट्रेंथ है वो उनसे बहुत अलग है, और अब टाइम आ गया है उस स्ट्रेंथ को यूज़ करने का, है ना। आपने कभी ना जीवन में मैनिपुलेशन सोचा है, और ना कभी किसी और को अपनी परिस्थितियों के लिए ब्लेम करने का सोचा है। आप सबसे पहले जब दुख भी होते हैं तो आपको आपको एक लाइन बहुत अच्छी लगती होगी कि हाँ ठीक है, मेरे कर्म खराब कहीं रहे होंगे ना। तो इसका मतलब ये नहीं है कि सच में आपके कर्म खराब हैं, बट आप उस सिचुएशन को एक्सेप्ट कर रहे हो। तो इसी तरह से अब आप उस परिस्थिति को भी एक्सेप्ट करो कि ये लोग अब मेरी लाइफ से निकलने वाले हैं, पॉजिटिव चीज़ अब मेरी लाइफ में आने वाली है, गॉड मुझे खुशियाँ देने वाला है। पॉजिटिव रिसीवर बनो, ज़ीरो से शुरू हो जाओ।
ना। दूसरों की तकलीफ़ें तो मैं ले ही रही हूँ, दूसरों की बुराइयाँ तो मैं ले ही रही हूँ, दूसरों की गलत आदतों से तो मैंने बहुत कुछ सीखा ही है। अब मैं यूनिवर्स की पावर से, है ना, अपने आप को, जैसे कि ये व्यक्ति ना बादलों से ऊपर है, तो बादल क्या है? ज्ञान, आध्यात्म, है ना? बहुत ऊपर उठ चुके हो, बहुत ऊपर उठ चुके हो। आपको हर किसी का उद्देश्य कहीं न कहीं पता है कि वो आपको अगर राइट कह रहा है तो क्यों कह रहा है, रॉन्ग कह रहा है तो क्यों कह रहा है, ना नीचे गिरा रहा है तो क्यों गिरा रहा है, चापलूसी करके ऊपर उठा रहा है तो क्यों उठा रहा है। ये सारी चीज़ें आप समझ चुके हैं ना। तो अगर कोई आप किसी पर्टिकुलर व्यक्ति से होप लगा के बैठे हैं तो वो यहाँ पे आसान नहीं है ना। अपने आप को कैरी कीजिए, अपनी पावर को कैरी कीजिए, अपने डिसीजंस को कहीं ना कहीं खुद लेना शुरू कीजिए। ठीक है, तो चलिए यूनिवर्स की एक गाइडेंस मैं आपके लिए ले लेती हूँ, देख लेते हैं वो आपके लिए और क्या कह रहे हैं। दुख से निकलने का और कौन सा रास्ता आपको दिखाया जा रहा है। ओके, मैं ये वाला डेक यूज़ करूँगी जिसमें डिवाइन का क्लियर आदेश आपके लिए आएगा कि आपको क्या करना चाहिए। डेक बदल लेते हैं। बताइए, ये सब जो नेगेटिव लोग हैं ना, ये कहीं न कहीं अपने आप को ही परेशान कर रहे होते हैं। ये अपना कर्मा, हम परेशान होते हैं ठीक है, क्योंकि हम इतना कर रहे हैं, हम इतना, हमने अपनी लाइफ में सफ़र किया है। लेकिन ये लोग अपने ही कर्मा को कहीं न कहीं टफ़ टाइम की तरफ ले जा रहे होते हैं। पास्ट से तो जो लेके आए हैं वो लेके आए ही हैं। मैं हमेशा अपने व्यूअर्स को एक चीज़ समझाती हूँ, या मेरे पास जो भी रीडिंग आती है या जो पर्सनली भी मुझसे मिलते हैं, अगर मैंने गलत किया है तो मैं आपको इल्ज़ाम लगा के कभी भी अपने कर्म को सही नहीं कर सकती। ठीक है, तो आप लोगों से भी यही उम्मीद करूँगी, अगर जाने अनजाने में भी कोई गलती हो जाती है ना, तो कभी भी दूसरे पे मत डालिए उस ब्लेम को, क्योंकि गलती आपकी है तो आप ही के करने से ठीक होगी। द एम्परर का कार्ड आया है। लॉजिक एंड ऑर्गेनाइजेशन विल इंक्रीज योर सक्सेस, टेक चार्ज ऑफ द सिचुएशन, एक्सेप्ट द लीडरशिप रोल एंड स्ट्रक्चर एंड डिसिप्लिन। क्या कह रही है एनर्जी? चलिए, तो कार्ड लिखा हुआ है का एनर्जी क्या कह रही है? अपने जो भी सुप्रीम पावर है ना, जो भी आपको दिख रहा है, जो भी आप अपनी एनर्जी से फील कर रहे हैं, ठीक है, उस पर थोड़ा सा लॉजिकल माइंड लगाइए। किसी ने बुरा कह दिया और उसको बुरा ना लग जाए इसलिए मैं गुस्सा नहीं करूँगी, इसलिए मैं रिवर्ट नहीं करूँगी, वो बंद कर दीजिए, है ना। ये आपकी कामयाबी में बाधा है, तो अपना लॉजिकल माइंड लगाना शुरू कीजिए, जिससे कि आप की कामयाबी में ऐसे लोग बाधा ना बने, जिससे कि आपकी कामयाबी में ऐसे लोग अपनी नई नई बुरी भावनाएं ना लगाएं ना। अपनी लाइफ को चलाने का चार्ज खुद लीजिए। जो भी सिचुएशन है, जो भी अच्छा है बुरा है ना, गलत कर दिया सही कर दिया, ब्लेम तो लग ही रहे हैं, तो अब खुद से करना भी शुरू कीजिए ना। आप एक इसको ये समझिए कि एक नया जीवन शुरू हो रहा है। अपनी लाइफ में डिसिप्लिन लेके आइए ना। आप में जो लीडरशिप क्वालिटी है, ये एनर्जी क्या कह रही है? एक कुशल शासक कौन होता है? वो कभी किसी बुराई से नहीं डरता है। कुशल शासक कौन होता है? जो किसी के ना बुरा कहने से अच्छा करने लग जाता है ना, अच्छा कहने से बुरा करने लग जाता है। तो जो लीडरशिप की क्वालिटी डिवाइन ने आपको दी है ना, उसको एक्सेप्ट कीजिए। और आपका जो स्ट्रक्चर है वो डिसिप्लिन नहीं है। यहाँ पे ये क्लियर आपको कहा जा रहा है, डिसिप्लिन नहीं है। डिसिप्लिन मतलब कि कोई बुरा कह रहा है तो भी ठीक है, कोई अच्छा कह रहा है तो भी ठीक है, नहीं। अगर कोई व्यक्ति गलत कह रहा है तो उसका ऑब्जेक्शन करना शुरू कीजिए, उसका विरोध करना शुरू कीजिए। यही आपकी असली लाइफ का डिसिप्लिन फिर से आपको राजा बना देगा, फिर से आपकी लाइफ को बहुत पॉजिटिव, हैप्पी और आपकी सारी खुशियाँ आपको वापस लौटा देगा। अब तक कई बार क्या होता है कि चुप रहना अच्छा होता है, लेकिन आप 99% जो चुप रहते हैं वो कहीं ना कहीं आपके जीवन को ख़राब कर रहा है। दोष लगा दिया किसी ने, ठीक है, लेकिन एक बार दो बार तीन बार नहीं, स्टॉप कर दीजिए। वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, थोड़ा सा हार्ट चक्र खोलिए। कहते हैं ना, जो देते हैं वो वापस आता है। लाइक दोगे तो लोग आपको लाइक भी करेंगे। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। गॉड ब्लेस यू।